दिन साथियों, आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमके पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मैथ से वीडियो देखेंगे जो कि नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 3 होगा। दोस्तों, इससे पहले आपको पार्ट नंबर 2-1 प्रोवाइड करा दिया गया था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ बेसिक सी बातें सीखेंगे, जैसे कि नंबर सिस्टम में आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपका वो क्लियर है फिर आगे आपको क्वेश्चन लगाने में आसानी होगा। तो अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो उन दो वीडियो को आप लोग जरूर देखें, ताकि पार्ट नंबर 3 वीडियो देखने में आपको आसानी हो। जैसा सामने आपके पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है। क्वेश्चन को ध्यान से अगर स्वयं पढ़ते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए और स्वयं लगाइए। अगर आप नहीं लगा पाते हैं तब इसमें देखिए कि इसमें कैसे बताया गया है। क्वेश्चन क्या है? दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है, उन संख्याओं का योग होगा। क्वेश्चन का अर्थ ये है, मान लीजिए जो संख्याएं हैं वो एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या तथा एक x तथा y है। ये दो संख्याएं हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों का स्क्वायर का योग जो है वो 100 है, यानी कि x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर करने पे आपको कितना प्राप्त होगा? 100। क्वेश्चन में क्या बोला है? दो धनात्मक संख्याएं, तो संख्याएं कौन सी है? x हो गई और y हो गई। संख्याओं के वर्गों का योग 100 है, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 100 दिया है। उसके बाद बोला उनके वर्गों का अंतर, यानी कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर आपको 28 दिया हुआ है। ठीक, अब दोस्तों हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लें तो हम यहाँ पे इन दोनों को समीकरण 1 को, इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए 2, यहाँ पे कर लीजिए समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। दोस्तों यहाँ पे जोड़ेंगे तो 100 है, ये 28 है, तो जोड़ने पे क्या आएगा? 128 आएगा। ठीक, उसके बाद इधर जोड़ेंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा? ये y स्क्वायर और माइनस, ये प्लस माइनस का कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। दोस्तों अब यहाँ पे आया 2x स्क्वायर बराबर 128, तो 2 से इसको काट देंगे तो ये कितने बार में जाएगा? 64 बार में। और ये x स्क्वायर बराबर निकल के आया 64। x स्क्वायर बराबर निकल के आया दोस्तों कितना? 64। ठीक, अब यहां से x का मान प्राप्त करेंगे तो x इक्वल निकल के आ जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, जब हमको x बराबर 8 निकल के आ जाएगा तो y बराबर हमको क्या? y बराबर ज्ञात करना है। तो y बराबर कैसे निकलेगा? अब मान लीजिए दोस्तों इसमें समीकरण में हम मान रख देंगे, समीकरण 1 में x का मान पुट कर दीजिए, समीकरण 1 में x का मान पुट कर दीजिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा। वैसे अगर आप लोग ऑप्शनल करेंगे तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बताया जा रहा है तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी होते हैं सब क्लियर रहेगा, तो ही आगे आप हार्ड जो क्वेश्चन आएंगे, हाई लेवल क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। तो समीकरण 1 में x का मान पुट करने पर, x का मान रखने पर, ठीक, समीकरण 1 कौन सा है दोस्तों? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 100, यानी कि x का मान 8 है तो यहाँ पे 8 है 64 हो जाएगा। ठीक, प्लस y स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 100। दोस्तों इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे प्राप्त होगा y स्क्वायर बराबर 36, और y का मान प्राप्त करेंगे तो y इक्वल निकल के आ जाएगा 6। दोस्तों हमको x का मान निकल गया 8 और y का मान निकल गया 6। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि उन संख्याओं का योग क्या होगा? तो दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि x प्लस y का मान पूछ रहा है। x का मान दोस्तों 8 है, y का मान 6 है, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 और 6 14, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका 14 हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला दिया है, 584 गुणे 128 गुणे 617 गुणे 413 में इकाई का अंक क्या होगा? दोस्तों जब भी इतना बड़ा क्वेश्चन देगा तो क्या करिएगा? इकाई का अंक लेकर सबका गुणा करिएगा। इकाई का अंक इसमें 4 हो जाएगा, इसमें आपका 8 हो जाएगा, फिर इसमें आपका 7 हो जाएगा, इसमें आपका 3 हो जाएगा। अब ये तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, इसका गुणा कर लीजिए तो इसका टोटल गुणा करेंगे, 8 चौको 32 और 32 के 3 में गुणा करेंगे तो 96, और उसके बाद 96 का गुणा 7 में करेंगे तो ये हो जाएगा 672। ठीक, या एक तरीका और है, 8 चौको 32 किए
तो 8 चौको 32 किए तो यहाँ पे हो गया 3 2। फिर इस 2 को लेके इसमें गुणा करिए तो 7 दूना क्या हो जाएगा, इन दोनों का जब करेंगे तो 14। फिर 4 का गुणा इसमें 3 में करिए तो 4 3 12। इकाई का अंक फिर इसमें 2 और यहाँ पर भी 2। तो कई तरीके से आप इकाई अंक आराम से प्राप्त कर सकते हैं। तो इकाई अंक पूछा है दोस्तों, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। दोस्तों जिस भी आप बुक से तैयारी करते हो वहां से आप नंबर सिस्टम चैप्टर ओपन करिएगा और वहां से क्वेश्चन लगाइएगा। अगर ये तीसरा वीडियो आप कंप्लीट देख लेंगे तो आपको एसएससी जीडी हुआ या यूपी लेखपाल हुआ या रेलवे हुआ, उस लेवल तक आप मैथ आराम से लगा सकते हैं। बाकी जो मैथ आपको समझ में नहीं आएगा वो कमेंट में उस क्वेश्चन को आप लोग जरूर सेंड करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी बनाए उसमें आपको कंप्लीट बता दिया जाए। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, भाग के एक प्रश्न में भागफल 105 तथा शेषफल 195 है। यदि भाजक भागफल एवं शेषफल का योगफल है तो भाज्य क्या है। दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो इसका जो आपको तरीका पता होना चाहिए कि भाग किसको कहते हैं, भागफल किसे कहते हैं, शेषफल किसे कहते हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं फिर आपको बताता हूं कि किसको क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं 13, ठीक। अब 13 को हम दोस्तों 4 से भाग करते हैं, तो 4 से भाग करेंगे तो 3 बढ़ जाएगा, 4 3 12, यहाँ पे 12 और नीचे बच जाएगा 1। तो दोस्तों ये जो 1 आपको प्राप्त हुआ है इसको हम लोग कहेंगे शेषफल। 1 को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, शेषफल। ये जो 3 आपका आया है इसको हम लोग कहेंगे दोस्तों भागफल, भागफल, ठीक। ये दोस्तों क्या हो जाएगा, इससे भाजक हो जाएगा। ये आपका 4 क्या है, ये हो जाएगा आपका भाजक। ये दोस्तों आपका हो जाएगा भाज्य, ठीक। यानी कि हो जाए भाजक। और यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाग के एक प्रश्न में भागफल 105 है, यानी कि भागफल ये क्या है, इसका यहां पे मान दिया है 105। यहां पे लिख लीजिए 105 ताकि क्वेश्चन आगे करने में आपको आसानी हो, ठीक। भागफल 105 तथा शेषफल 195, ये कितना है दोस्तों, 195 है, ठीक। क्वेश्चन दिया है यदि भाजक भागफल का एवं शेषफल का योगफल है। यदि भाजक जो है वो भागफल एवं शेषफल का योगफल है, यानी कि भागफल एवं शेषफल इसका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 105। ये दोस्तों 195, ये आपका शेषफल 195 यानी कि 195 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 10, 9 1 10, 2 1 3 हो जाएगा। ये 300 क्या है, ये आपका भाजक है, यानी कि यहाँ पे हमको 300 प्राप्त हो गया। ये भाजक 300, शेषफल 100, ये भागफल 105, शेषफल 195। तो दोस्तों हमको भाज्य निकालना है तो हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, तो भाजक, यहाँ पे भाज्य कैसे निकलेगा, भाजक का गुणा अगर भागफल में करके शेषफल जोड़ देंगे तो ये निकल आएगा। भाजक हमको पता है कि 300 है, 300 में गुणा करेंगे भागफल 105 से और उसके बाद प्लस शेषफल कर देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा दोस्तों भाज्य। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये 195 यानी कि ये 195 है। अब इन दोनों को पहले गुणा करिए फिर इसको जोड़िए, तो 300 का गुणा 105 में करेंगे तो यहाँ पे आपको निकल के आएगा 1, यहाँ पे 3, एक 15 हो जाएगा, ये आपका 00 1 2 प्लस 195। अब दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31, ये 5 1 6 हो जाएगा, ये 95 हो जाएगा। 31 6 95, ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा भाज्य। और हमको क्वेश्चन में दोस्तों भाज्य के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर 31 6 95 हो जाएगा। 31 6 95। सबसे पहले आपने देखा एक क्वेश्चन मैंने उदाहरण के तौर पे दिया कि 13 है, 4 से भाग देने पर 3 यहाँ पे भागफल बचा, 1 शेषफल। ये जो यहाँ पे शेष बचता है इसे शेषफल कहते हैं, और जितनी बार भाग गया उसको भागफल कहेंगे, और जिस चीज में भाग लगाया गया उससे भाज्य कहेंगे, और जिस चीज से लगाया गया उसको हम लोग भाजक कहेंगे। ये चीजें आपको कंप्लीट समझ में आ गया, ठीक।
अब दोस्तों हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन दिया था, यदि भाजक भागफल एवं शेषफल का योगफल है, तो भाजक के बारे में हमको दिया नहीं है लेकिन हिंट दे दिया कि भागफल हमको दिया है, शेषफल दिया है, इन दोनों का योग जो है वो भाजक है। तो इस प्रकार कुछ करके हम लोग क्वेश्चन को लगा लिए, आपको बहुत ही आसानी से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, तो आप लोग कमेंट करिएगा जरूर, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको जो भी समस्या हो उसका समाधान किया जा सके। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जो n³ माइनस n एक कोष्टक में n-2 के रूप वाली प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगी जहां n कोई 2 से बड़ी प्राकृतिक संख्या है। सबसे पहले दोस्तों इसको शॉर्ट में चेंज करिए, इसको यहां पे आपको दिया है n³ माइनस n एक कोष्टक में, सेकेंड में दिया है आपका n-2 दिया हुआ है। ठीक दोस्तों, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको शॉर्ट कर लीजिए, यहाँ पे n कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, n² -1 बचेगा, और इधर आपका क्या रहेगा, इधर आपका है n-2। दोस्तों ये n² -1 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n² -1 इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और हमने बेसिक में एक फार्मूला पढ़ा था a² - b², और इसका फार्मूला होता है दोस्तों a कोष्टक में a + b और a कोष्टक में होता है a - b। तो सेम यहाँ पे हमको चेंज करना है, यानी कि इधर तो n कॉमन रहेगा, और n² 1 - 1 को हमने क्या लिखा, n+1 एक कोष्टक में हो जाएगा, और सेकेंड कोष्टक में हो जाएगा n-1, और यहाँ पे आपका क्या बचा है n-2। अब दोस्तों इसमें बोला जा रहा है कि n का मान 2 नहीं रखना है, तो n का मान हम लोग 3 रख के चेक कर लेते हैं। n का मान 3 रख लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 + 1 यानी कि हो जाएगा 4, यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 2, यहाँ पे 3 में से 2 घटेगा यानी कि 1, तो यहाँ पे 1 का गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव किसी भी संख्या में, जो अगर आपका संख्या है, संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, अब दोस्तों क्या करेंगे, आप गुणा कर लेते हो तो 4 3 12, 12 दूना 24 हो जाएगा, यानी कि जो बड़ी संख्या निकल के आएगी वो 24 हो जाएगा, और 24 आपका दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या की चर्चा की गई है और 2 से बड़ी की गई है, तो 2 से बड़ा n यानी कि 3 रख लीजिए, 3 रखने पे हमारा मान जो आ रहा है 24, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, यदि 2 अंकों की किसी संख्या एवं उस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर उलटने पर प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 27 होता है, तो संख्या के दोनों अंकों का योगफल एवं अंतर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम 3 से 4 टाइप से कर सकते हैं। सबसे पहला टाइप दोस्तों, आप लोग ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा, मान लीजिए जो भी ऑप्शन में जो हो उसको उलट करके चेक कर लीजिएगा, उससे भी आपको आसानी से निकल आएगा। मान लीजिए जो भी संख्या दिया रहेगा उस संख्या को उलट के चेक करिएगा और घटाइएगा, अगर 27 आता है तो ठीक है। 4 ऑप्शन, इससे सबसे आसान तरीका ऑप्शन से करने का है अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो। सेकेंड टाइप जो मेथड होता है उसको मैं बताता हूं, फिर लास्ट में एक ट्रिक और बताऊंगा, उससे भी बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां पे दोस्तों मान लीजिए, माना यह संख्या 10x + y हो, 10x + y है। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसमें उल्टा का बात किया है कि यहाँ पे मान लीजिए 10x + y हो और माइनस 10y + x, यानी कि यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे 10x + y था, यहाँ पे 10y + x हो गया। जब इन दोनों को घटाया गया तो 27 प्राप्त हुआ। क्या दोस्तों, 27 प्राप्त हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको यहाँ पे सॉल्व करिए, इधर घटाइए तो ये हो जाएगा 9x - y इक्वल ये आ जाएगा आपका 27। इस 9 से काट दीजिए तो 9 3 27 यानी कि 3 बार जाएगा, यानी कि x - y का जो मान निकल के आएगा वो हमको 3 निकल के आएगा। और यही चीजें हमको ज्ञात करना है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। लेकिन इतना आपको सोचने में समझने में काफी टाइम लगेगा। इससे सबसे सिंपल ट्रिक एक है, इसको आप लोग नोट करिए। इस क्वेश्चन को एक और तरीका है, इससे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस ट्रिक को लिख लीजिएगा, इसका छोटा फार्मूला है 2 अंकों का अंतर, यहां पे लिख लीजिएगा 2 अंकों का
अंतर, ठीक। उसके बाद मूल संख्या एवं परिवर्तन, मूल संख्या एवं परिवर्तन, परिवर्तित, ठीक। संख्या के बीच का अंतर, संख्या के बीच का अंतर, बीच का अंतर बटे 9 हो जाएगा। अब दोस्तों ये हमारा देखे टोटल में अंतर कितना दिया है, 27 दिया है। 27 बटे यहाँ पे 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 9। इसको काटेंगे तो 9 3 27, यानी कि यहाँ भी हमको 3 प्राप्त हो रहा है। यानी कि ऐसे भी करेंगे तो 3 प्राप्त होगा, ऐसे भी करेंगे 3 प्राप्त होगा, और ऑप्शन से भी करेंगे तो 3 ही प्राप्त होगा। तो इसमें जो ट्रिक आपको आसान लगे उसको फॉलो करिएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर आपको बिल्कुल सही प्राप्त होगा। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले आप लोग ऑप्शन से लगाइएगा, ऑप्शन से ही आपका आंसर आ जाएगा। अगर ऑप्शन नहीं दिया रहता है तो फिर इधर आप लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि ऑप्शन से करेंगे आपका समय बचत होगा, और कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें आपका समय की बहुत मायने रखता है। इसलिए अगर आप लोग स्पीड आप लोग का बना रहेगा तो फिर आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। जो भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करिएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।